यूजीसी, हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती अब। मैंने जो कहा बेटियों के सम्मान की बात है, किस लिए? और उनमें कुछ मुस्लिम जातियां भी डाली गई हैं, जो मुझे बताया गया है। पश्चिम बंगाल का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह जीत लिया है, लेकिन आने वाले समय में 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यूजीसी का मुद्दा जो जनवरी में शुरू हुआ अभी तक थमा नहीं है और अभी आगे भी थमने कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब इस लड़ाई को सनातन धर्म के धर्मगुरुओं ने संभाल लिया है। जी हां, बात कर रहे हैं मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की, जिनकी कथाएं देशों में और साथ ही साथ विदेशों में, अर्थात देश विदेश हर जगह सुनी जाती है। तो देवकीनंदन ठाकुर ने यूजीसी पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी का ये कानून श्रमण समाज की बेटियों को यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये काला कानून उनके खिलाफ है और इस काले कानून की वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस विषय को लेकर देवकीनंदन ठाकुर क्या कह रहे हैं। यूजीसी, हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती अब। मैंने जो कहा बेटियों के सम्मान की बात है, किस लिए? और उनमें कुछ मुस्लिम जातियां भी डाली गई हैं, जो मुझे बताया गया है। तो हम एक ही निवेदन करेंगे, और वो निवेदन यह है। अच्छा एक बात बताओ, लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून भारत स्वीकार करेगा? जवाब दीजिए। चाहिए तुम्हें लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून? कौन कौन तैयार अपनी बेटी को ये कहने के लिए कि जाओ जियो किसी के साथ, है हिम्मत किसी में? और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको बात अच्छी लगेगी, मेरा दर्द है, ये बात मैं अपने लिए बोल रहा हूं और ये बात मैं कथाओं में भी बोलता हूं। कौन कौन चाहता है कि उसकी बेटी लिविंग में रहे? बोलो, हाथ उठाओ। अरे भाई क्यों भूल जा रहे हो? हम अमेरिका में नहीं है, हम इंग्लैंड में नहीं है, हम भारत में है। और भारत में एक पतिव्रता स्त्री यमराज को हरा सकती है। ये है हमारा कल्चर, ये है हमारा कानून। और ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के की प्रार्थना करेंगे, स्वार्थ में रहोगे तो ऐसी झुंझुना बजा कर अगर स्वार्थ में रहे, एमएलए, एमपी, निगम पार्षद, सांसद और जो भी होगा, क्या क्या होते हैं वो, प्रधान जो भी बनना है, अगर स्वार्थ में रहे तो न समाज का हित कर सकोगे, न धर्म का हित कर सकोगे, और ना ही अपनी संस्कृति यूजीसी कानून को लेकर वकीलों की क्या राय है, हमने हाई कोर्ट के वकीलों की राय भी आपको दिखाई है। हाई कोर्ट के वकीलों का भी कहना है कि इस कानून के आने के बाद से बहन बेटियों का शारीरिक शोषण हो सकता है। इस कानून के आने के बाद से जो भी सामान्य वर्ग के छात्र हैं, सामान्य वर्ग की छात्राएं हैं, उनको गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी उन्हें फालतू फंसा सकता है, कोई भी उन्हें किसी भी चीज के लिए, अपनी किसी भी शर्त को मनवाने के लिए मजबूर कर सकता है। फिलहाल अभी तो इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, लेकिन स्थितियां कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अगर आने वाले समय में ये कानून आता है और ये कानून लागू होता है तो लोग, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के छात्र हैं, वो काफी परेशानी महसूस कर सकते हैं या उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।